अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली शाह टॉक्स। नाजरीन, आज की वीडियो में हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक भी बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है। नाजरीन, किसी भी इंसानी माशरे में इंसान की तरबियत के लिए एक मुनज़्ज़म ग्रोह की ज़रूरत होती है, एक मुनज़्ज़म इंसानी ग्रोह की ज़रूरत होती है जो तालीम याफ्ता भी हो, तरबियत याफ्ता भी हो। जैसे ही तरबियत याफ्ता का नाम आता है तो तरबियत से एक ऐसा ग्रोह हमारे जहन में आता है जिसका तरबियत याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, और वो है असातिज़ा का ग्रोह। किसी माशरे में इनकलाब लाना हो तो असातिज़ा उसके लिए ज़रूरी होते हैं। किसी माशरे की अच्छी तरबियत करनी हो तो असातिज़ा उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि असातिज़ा के बगैर किसी भी माशरे की तरबियत नामुमकिन है। नाज़रीन, आज जो बात आप लोगों से मैं शेयर करने जा रहा हूँ ना, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए और किसी भी तालीमी इदारे के लिए। नाज़रीन, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वालिदैन को अगर अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करवानी है तो फिर उसको असातिज़ा का साथ देना होगा। अगर असातिज़ा ने किसी बच्चे की अच्छी तरबियत करनी है तो उन असातिज़ा को बच्चे के वालिदैन का साथ देना होगा, और इन दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है, वालिदैन के लिए भी और असातिज़ा के लिए भी। और वो प्लेटफॉर्म होता है कोई भी इदारा। वालिदैन अपने बच्चे को इदारे में भेजेंगे, वहाँ पे असातिज़ा मिलेंगे, तब जाके ये ट्रायंगल किसी भी बच्चे की अच्छी तरबियत का सबब बनेगी। और ये ट्रायंगल पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। इन तीनों चीज़ों का आपस में चोली दामन का साथ है। इनमें से अगर एक भी लड़खड़ा गई तो इसका मतलब है कि हमने किसी भी बच्चे की तरबियत को अच्छा ना किया। नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तानी माशरे की। हम सब कुछ जानते हैं, हमारा असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे असातिज़ा हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम असातिज़ा को, सैल्यूट पेश करता हूँ तमाम असातिज़ा की खिदमात को। जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अब तक पाकिस्तान के असातिज़ा बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में अपनी कौम की तरबियत कर रहे हैं। मेरा सलाम है तमाम को। दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों की बात करें तो हमारे मुल्क में असातिज़ा की कमी नहीं है। मैं नहीं, बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि असातिज़ा बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग का मसला है, तरबियत का मसला है। यह भी कहा जाता है कि एक पढ़ा लिखा शख्स ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा उस्ताद हो, उसके लिए उसकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मैं असातिज़ा को सलाम पेश करने के साथ साथ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये कि उन्हें अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को बहुत ही अच्छा बनाना होगा, बहुत ही अच्छा बनाना होगा। सबसे पहली बात जो एक प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए ज़रूरी है वो किसी भी उस्ताद का ज़ाती रवैया है। वो मुआशरे में किस तरह से रहता है, उसका मुआशरे के लोगों के साथ लिंक कैसा है, मुआशरे में रहने वाले अपने दोस्तों के साथ उसका रवैया कैसा है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी यारी दोस्ती में बैठ के तो बहुत कुछ होता है, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू का अंदाज़ अलग होता है। मैं मानता हूँ ऐसा होता है, लेकिन एक उस्ताद जहाँ पे बैठा होता है वो अपने रवैयों से साबित करता है कि वो एक उस्ताद है। तो सबसे पहली बात, किसी भी उस्ताद को अच्छा उस्ताद बनने के लिए अपनी गुफ्तगू को और अपने
उठने बैठने के तरीक़ों को बहुत ही खूबसूरत बनाना होगा। मैं ये नहीं कहता कि उस्ताद हंस नहीं सकता, उस्ताद मजाक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि उस्ताद किसी जगह पे खड़ा हो के किसी दोस्त के साथ गपशप नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता है भाई, उस्ताद है, इंसान भी तो है ना। मैं इस बात के हक़ में हूँ, हमें हंसना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए, दोस्तों से गपशप भी करनी चाहिए। लेकिन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस्ताद को अपने रवैये में पॉजिटिविटी लेके आनी चाहिए। उसका रवैया बहुत मुस्बत होना चाहिए। जहाँ बैठे अपने रवैयों को खूबसूरत बनाकर लोगों को ये बता दे कि मैं एक उस्ताद हूँ। नाज़रीन, अगली बात करते हैं कि मुआशरे के बाद उस्ताद सुबह सवेरे उठ के इदारे में जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, अपने कुलीग्स के साथ मिलता है, तो वहाँ पे उसका रवैया बिल्कुल उसी तरह अच्छा होना चाहिए जैसे वो बाहर लोगों के साथ अच्छी तरह से मिल के आया था, अगर मिलता है तो। लेकिन अगर इदारे में जाके वो अपने रवैये को दुरुस्त नहीं करता, उसका अपनी मैनेजमेंट के साथ रवैया अच्छा नहीं होता, अपने हेड के साथ रवैया अच्छा नहीं होता, अपने साथी कुलीग्स के साथ अच्छा रवैया नहीं होता, चाहे वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसकी तालीम बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो एक अच्छा उस्ताद बनने से बहुत दूर रहेगा। गुजारिश ये करनी है कि रवैये बहुत काउंट करते हैं किसी भी उस्ताद को अच्छा उस्ताद बनाने के लिए। वो तमाम असातिज़ा जो किसी भी इदारे में पढ़ाते हैं, जब सुबह सवेरे इदारे में एंटर हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें अपने ऊपर प्रोफेशनलिज्म का लिबादा ओढ़ना होगा। हर सूरत में अपने पेशे से मुखलिस होकर वो रवैये इख्तियार करने होंगे जिनको देख के उनके स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ सीखें। नाज़रीन, मेरी गुफ्तगू ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मैं अपनी गुफ्तगू को बड़े ही इख्तिसार के साथ इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप घंटी का निशान दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें और मैं इसी तरह आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता रहूँ। तो नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इदारे में आते ही उसे अपने ऊपर एक लिबादा चढ़ाना होगा और वो है प्रोफेशनलिज्म का। उसे अपने स्टूडेंट्स को दिखाना होगा कि मैं एक टीचर हूँ। अपने एक एक लफ्ज़ से, अपने एक एक एक्ट से बताना होगा कि मैं एक अच्छा उस्ताद हूँ। ये मुमकिन ही नहीं नाज़रीन, किसी माशरे की अच्छी तरबियत किसी अच्छे उस्ताद के बग़ैर हो सके। तो मेरी आज की वीडियो में सिर्फ ये मुख्तसर सी गुजारिश है तमाम असातिज़ा से, ये मेरी एक मुख्तसर सी गुजारिश है, बड़ी आजिज़ाना सी गुजारिश है, क्योंकि मैंने सबसे पहले सलाम किया, फिर आदाब बजा लाया हूँ, उसके बाद ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी कौम की अच्छी तरबियत करने के लिए, अपनी कौम को अच्छा सिखाने के लिए जिस इदारे में भी आप पढ़ाते, आप लोग अपने रवैयों को अपने स्टूडेंट्स के सामने इस तरह बनाएं कि आपके स्टूडेंट्स ये नहीं कि एक शख्स को देख के मुतासिर हो जाए, नहीं, वो अगर उर्दू के उस्ताद से मिल रहे हैं तो उनको पता चले कि भी ये हमारा उस्ताद उर्दू का उस्ताद है। वो इंग्लिश के उस्ताद से मिल रहे हैं तो वहाँ से उन्हें अपने असातिज़ा की अच्छी क्वालिटीज़ की खुशबू आए। अगर वो फ़िज़िक्स के टीचर से मिल रहे हैं तो फिर वहाँ से उन्हें फ़िज़िक्स के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मिलनी ज़रूरी हैं उसके रवैये से। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी तरह हर सब्जेक्ट के उस्ताद को चाहिए कि वो अपने रवैये में ये बातें शामिल कर ले कि मेरे सब्जेक्ट के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे असातिज़ा मेरे रवैये से सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त जो मेरी वीडियो देखेंगे मेरी बात को पॉजिटिव वे में मुस्बत अंदाज में सुनने की कोशिश करेंगे और इससे किसी भी किस्म का कोई गलत मतलब नहीं लेंगे कि मैं शायद कोई बहुत बड़ा उस्ताद बनना चाहता हूँ, लोगों को दिखाना चाहता हूँ, असातिज़ा को दिखाना चाहता हूँ। माशाल्लाह हमारे मुल्क में असातिज़ा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जहनीत के मालिक असातिज़ा मौजूद है हमारे मुल्क में। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, कहा जाता है कि जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हो रही हो, बहुत अच्छा काम हो रहा हो,
उस पर भी एक मीटिंग होती है और उस पर लोग सोचते हैं कि हम इसको मज़ीद अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो मेरी बस गुजारिश यही है कि अगर हम बहुत अच्छे हैं, अगर हम अच्छे हैं तो हमें बहुत अच्छे होना चाहिए, और अगर हम बहुत अच्छे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया, हमारी गुफ्तगू का अंदाज़, हमारा तौर तरीका, उठना बैठना, हमारे सलीके से पता चलना चाहिए कि हम असातिज़ा हैं और स्टूडेंट्स के रवैयों को बदलने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है। यकीनन मेरी आज की इस वीडियो में जो पैगाम है तमाम असातिज़ा को भी अच्छा लगेगा, वालिदैन को भी अच्छा लगेगा, और जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको अच्छा लगेगा। और मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करेंगे और तमाम लोगों तक मेरा ये मुस्बत मैसेज ज़रूर पहुंचाएंगे। अलीशा टॉक से डॉक्टर अलीशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।